एक तरफ पाकिस्तान है जो कि जिम्बाब्वे कहता है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है जो कि बाबरिस्तान कहता है। मतलब उन्होंने अपनी ग्राउंड के अंदर बाबर को इतनी इज्जत दी है कि एक हिस्सा ही मुख्तस कर दिया है और उसका नाम बाबरिस्तान रख दिया है कि यहाँ पर सिर्फ बाबर आजम के फैंस बैठेंगे। ये बाबर आजम का इलाका है, बाबर आजम के फैंस यहाँ पर बैठकर बाबर आजम को चेयर करेंगे जब वो हमारे पास खेलने के लिए आएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जिनके लिए वो खेलता है और जिनकी इज्जत के लिए वो खेलता है, वो उसे जिम्बाब्वे कहकर बुलाते हैं, वो उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं और उसको बताते हैं कि खेलना कैसे। जिन लोगों ने शायद सिर्फ क्रिकेट अपनी गली में ही खेली है, मैदान तक भी वो कोई नहीं गया, कि मैदान में भी उनकी सिलेक्शन नहीं होती थी कि यार इसे तो बाहर बैठाओ ना, या अपने बंदे कम हुए तो इसे खिला लेंगे वरना ये बाहर ही बैठा रहे, तो ठीक है। जिनकी काबिलियत ये थी वो बैठकर तनकीद कर रहे होते हैं कि बाबर भी कोई प्लेयर है। मतलब उन्होंने नेशनल लेवल क्या खेलना, उन्होंने डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी उनकी सिलेक्शन नहीं होती है, वो बैठकर तनकीद कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं जिम्बाब्वे। मैं बाबर आजम को एज ए पाकिस्तानी प्लेयर इज्जत देता हूं, वो पाकिस्तान की किट में होता है। जब तनकीद करता हूं तो सिर्फ इसलिए करता हूं कि वो मैच के अंदर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, पाकिस्तान के लिए वो खेलता है, उसकी इज्जत बहुत ऊपर है, पाकिस्तान के परचम के लिए खेलता है और कई बार उसने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं, पाकिस्तान का नाम उसने रोशन किया है और पाकिस्तान का वो वाहिद बैटर जो तीनों फॉर्मेट के अंदर एक वक्त पर 50+ की एवरेज के साथ खेलता था। टेस्ट ले लें, T20 ले लें, ODI ले लें, वाहिद पाकिस्तान का प्लेयर जो 50+ की एवरेज से खेलता हो। मतलब उससे बड़ा बैटर पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं आया जिस तरह से उसने पाकिस्तान के लिए खेला है। उसको तनकीद ये कहकर की जाती है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर बनाता है, हालांकि उसने सबसे ज्यादा स्कोर जो है वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ बना रखे हैं। लेकिन तनकीद करनी है, कोई मौका चाहिए तो कोई मौका उनको मिलता नहीं है, तो बाबर आजम को इस तरह से तनकीद बनाई जाती है। जबकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है, वो बाबरिस्तान के नाम से अपने ग्राउंड के अंदर एक जगह दे देता है कि भैया यहाँ पर बाबर तेरे फैन बैठे होंगे जो तुम्हें चेयर करेंगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस देंगे और तुम अपना घर समझो क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे फैंस। तो लेवल है ना, उनका लेवल है, उनकी सोच है, इसी तरह उनकी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाती है, इसी तरह से वो बार बार वर्ल्ड कप जीते हैं। यही वजह है कि उनके प्लेयर्स एक से बढ़कर एक आते हैं। मतलब क्या उनके पास टैलेंट की कमी थी कि बाबर आजम को सबसे महंगा खिलाड़ी के तौर पर पिक करते हैं कि ये बाबर हमारे लिए खेले? क्योंकि उनको आइडिया था कि बाबर आजम एक ग्लोबल स्टार है, जब ये हमारे पास आकर खेलेगा तो पाकिस्तान तो पूरा देखेगा ही, ऑस्ट्रेलिया तो पूरा देखेगा ही, साथ में पूरा भारत भी देखेगा। सिर्फ इस नजर से देखेगा कि कहीं बाबर आजम कोई गलती करे ताकि उसके ऊपर वो एक पोस्ट कर सके। लेकिन इसमें BBL की प्रमोशन हो रही होगी, तो लेवल चेक करें उनकी सोच का, उनकी इज्जत का कि जो वो बाबर आजम को दे रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कि बाबर आजम को तनकीद का इस तरह से निशाना बना रहे हैं। हमने कभी भी लगातार किसी के ऊपर तनकीद नहीं की है, जब भी उसकी परफॉर्मेंस गंदी होती है तनकीद तब होती है। तनकीद आप तब कर सकते हैं, आपका प्लेयर है, आपके मुल्क के लिए खेल रहा है, अगर वो अच्छा नहीं खेल रहा तो आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन तब बाद में उसकी पर्सनल लाइफ है और लोग अगर उसको इज्जत दे रहे हैं और दुनिया इज्जत दे रही है तो ये आपकी वजह से नहीं दे रही, ये उसकी ऊपर वाले की वजह से उसको इज्जत मिल रही है, या उसकी अपनी परफॉर्मेंसेस कुछ ऐसी हैं कि उसको इज्जत मिल रही है। आपको क्यों नहीं सिलेक्ट किया? लाइक ये जो बंदा नीचे कमेंट करेगा उसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया? मतलब वो BBL खेलने क्यों नहीं गया? उसके पास टैलेंट था तो वो उसने दिखाया क्यों नहीं? ठीक है, पाकिस्तानी टीम में सिलेक्ट ही नहीं होता, यहाँ पर मेरिट होते ही नहीं है, तो भैया UAE निकल जाओ, हांगकांग निकल जाओ, कतर निकल जाओ, इतने मुल्क हैं, कहीं निकल जाते, वहां जाके खेल कर अपना टैलेंट बता देते और पाकिस्तान को बताते कि ये देखा मेरा टैलेंट। इमरान ताहिर ने बताया है ना, सिकंदर रजा ने बताया है ना, उस्मान ख्वाजा ने बताया है ना, आप भी बता देते। मोइन अली ने बताया है ना, आप भी बता देते। लेकिन आपके पास टैलेंट है ही नहीं, आप सिर्फ आते हो कि अपना कमेंट यहां पर कर सकूं और लोग उस कमेंट को लाइक कर सकें। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि आपको चाहिए है चंद लाइक, 2-3 लाइक मिल जाए मेरे कमेंट के ऊपर, मैं इस होस्ट को भी गालियां दूंगा, मेरी गाली को लोग लाइक करेंगे। मतलब बात तो सिर्फ इतनी सी है ना। और दूसरी तरफ बाबर आजम का लेवल ऐसा है कि वो चला गया, उसको अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी है। और दूसरी एक खुशखबरी है बाबर आजम के फैंस के लिए, शाहीन्स के फैंस के लिए, कि NOC भी मिल गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले तो यह फैसला किया था जैसे ही एशिया कप खत्म हुआ था कि हम अपने की प्लेयर्स को NOC नहीं देंगे।
इन्होंने लीग्स खेलने जाने ही नहीं है, जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट की कि हमने ये वो 2 स्टार जो हैं आपके हमने मंगवाए हैं ताकि हमारी जो BBL है उसकी प्रमोशन हो सके, और हमने इनके ऊपर इतना पैसा लगाया और हमने इतनी हवाई कर दी, तो आने दें। तो उसके बाद PCB ने ऑस्ट्रेलिया की रिक्वेस्ट मानते हुए इजाजत दे दी। आप चेक कर लें कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड इनके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है PCB से, तो लेवल तो है ना, बात मानो। इज्जत अल्लाह ताला ने उनको दे दी हुई है और PCB ने उनको NOC दे दी हुई है। उन्होंने जाना है खेलने, आगे इज्जत जिल्लत जो भी है वो भी ऊपर वाले के हाथ में। शायद बाबर जाकर उधर सेंचुरीज मार दे, जैसे उसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर पहले 196 किया हो, वैसा कुछ कर दे, तो इज्जत और जिल्लत तो उसके हाथ में है। आप लोग कौन होते हो, मैं कौन होता हूं? तो भैया तनकीद जरूर करनी चाहिए। इसलिए ये जो जिम्बाबर है ना, ये पाकिस्तान ने शुरू किया था, जिसको अब इंडिया भी पूरा बाबर को जिम्बाबर कहकर बुलाता है। तो जो घर में इज्जत मिलती है ना, बाहर भी वैसी ही इज्जत मिलती है। तो घर वाले इज्जत करना शुरू करेंगे तो बाहर वाले भी इज्जत करना शुरू करेंगे। अब चेक कर लें कि ऑस्ट्रेलिया ने बाबर आजम को इतनी इज्जत दे दी है, इतनी वैल्यू दे दी है, शाहीन को दे दिया है, हारिस रऊफ वगैरह सबको, तो आप लोग भी इज्जत दें। चेक कर लें हारिस रऊफ ने क्या किया है पाकिस्तान के लिए। उसने बार बार पाकिस्तान के लिए आखिरी ओवर में 16 स्कोर चाहिए थे, उसने कॉन्सीड कर दिए। उसने ये इंडिया के खिलाफ चाहिए थे, उसने वो भी खा लिए। लेकिन तनकीद सिर्फ तभी थी उसके ऊपर, अभी ये था कि उसको डोमेस्टिक खेलने दिया जाए, उसको अकल आए, उसको पता चले कि भैया मैंने रन्स नहीं देने होते और बाज़ औक़ात मैंने रन्स बिल्कुल बचाने होते हैं, उसको समझ आनी चाहिए। हम सिर्फ इसलिए उसकी सिलेक्शन के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी वो ODI टीम का हिस्सा है, तो हम फिर भी कहेंगे कि शाबाश हारिस रऊफ, तुमने विकेट लेनी है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि यार ये क्यों, इसे बॉल क्यों पकड़ा दिया, पाकिस्तानी टीम का हिस्सा है तो बॉल तो वो पकड़ेगा। अब मैं बैठकर यहां पर तनकीद कर रहा हूं तो मैं वहां होता, मेरा जो काम है मैं बाखूबी कर रहा हूं, वो उनका जो काम है उनको भी बाखूबी करना चाहिए। तो बाबर आजम पाकिस्तान का एक सितारा है कि पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए जैसे लोग दूसरे इज्जत दे रहे हैं। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है। और ये जो बाबरिस्तान है ना, चेक करिएगा कि जब मैच होगा ये पूरा भरा पड़ा होगा, और ये खाली पाकिस्तानी फैंस से नहीं भरा होगा, इसमें इंडियन फैंस भी होंगे, इसमें बांग्लादेशी फैंस भी होंगे, क्योंकि बाबर आजम को पूरी दुनिया चाहती है। और इसमें चेक करिएगा ऑस्ट्रेलियन फैंस भी होंगे जो कि बाबर आजम को चाहते हैं। तो लेवल चेक करिएगा जब इस बाबरिस्तान को भरा हुआ आप देखेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने क्लिक ही इसलिए किया है कि बाबरिस्तान नाम रखते हैं और लोग यहां भर भर कर आएंगे। जैसे उसकी एक पोस्ट करते हैं मिलियंस में जाती है, बाकी उनके प्लेयर्स की देख लें, स्टार्क को अनाउंस किया है वो हजारों में पड़ी हुई है, लेकिन बाबर आजम के लिए पोस्ट करते हैं मिलियंस में जाते हैं खाली शर्ट पकड़कर। तो ये है बाबर आजम का लेवल, ये है बाबर आजम की जो दुनिया दीवानी है, तो अल्लाह ताला ने उसे इज्जत दी है। तो हम चाहते हैं कि बाबर आजम को कम से कम ये जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज आ रही है इसमें ही जिम्बाबर कहकर नहीं, बाबर आजम कहकर ही पुकारा जाए, ताकि उसके अंदर और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। क्योंकि आखिरी मैच के अंदर जब बाबर आजम 50 बनाकर ये आउट हुआ है टेस्ट के अंदर, जब वो जा रहा था, शायद कुछ लोगों ने गौर नहीं किया होगा, वो रोता हुआ जा रहा, उसके आंखों में बाकायदा आंसू थे। तो वो किसके लिए थे? आप लोगों के लिए थे। तो इज्जत देनी चाहिए, कहना सिर्फ इतना सा है।